दोस्तों आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को ट्रेन से संबंधित जैसे ट्रेन के डिब्बे, ट्रेन की पटरियां और ट्रेन के चक्के कैसे बनाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और आपको लाइव दिखाएंगे भी कैसे बनते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो को बहुत कड़ी ही मेहनत करके बनाई है। हमारी इस कड़ी मेहनत के लिए आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है ट्रेन की पटरियां कैसे बनाई जाती हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में ट्रेन की पटरियां लोहे से बनाई जाती थी जो कि जंग लगकर टूट जाती थी या फिर ट्रेन उस पर बार बार जाने से साइज में कमी हो जाती थी। इसीलिए बाद में इन्हें स्टील से बनाया जाने लगा। जो आज हम आपको फैक्ट्री में दिखाने जा रहे हैं वह फैक्ट्री पटरी बनाने के लिए रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल करती है। ट्रेन की पटरियों का लोहा बनाने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए स्क्रैप को उठाकर एक कंटेनर में डाला जाता है। अब कंटेनर फुल होने के बाद एक ट्रक इसको एक दूसरे हाउस में ले जाता है। अब क्रेन इस कंटेनर को उठाकर एक फर्नेस में डालता है। अब इन सभी को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए सारे स्क्रैप को 1006 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। अब इस लावा को एक कंटेनर में डाला जाता है। इस लावा को एक ट्यूब के जरिए एक सांचे में डाला जाता है। यह सांचा इसे लंबे लंबे आकार में बदल देता है और इनको ब्लूम्स कहा जाता है। अब इसको एक पावरफुल टॉर्च के जरिए 5 फुट लंबे लंबे काट लिए जाते हैं। अब इनको एक क्रेन के जरिए एक फर्नेस में डाला जाता है जहां पर फिर इसको 5 घंटों के लिए 1006 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। अब इस लाल स्टील को एक कन्वेयर मशीन के जरिए दूसरे मशीन में ले जाया जाता है। अब जैसे ही यह गर्म स्टील को एक रोलर के अंदर डाला जाता है वैसे ही यह लंबा होने लगता है। जब यह इसके नीचे से 3 से 4 बार इसको गुजारा जाता है तो यह पहले की साइज से लगभग 4 गुना लंबा हो जाता है। और फिर इसको एक ब्लेड के जरिए इनको 4 हिस्सों में काट लिया जाता है और इनको भी फिर से गर्म करने के लिए एक फर्नेस में डाल दिया जाता है। अब गर्म होने के बाद इनको दूसरे सांचे में डाला जाता है जो उसे पटरी का आकार दे देती है। इसके लिए इस लोहे को सांचे के अंदर से 3 बार गुजारना पड़ता है और पटरी का आकार देने वाली मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। अब इनके आखिरी हिस्से को काट कर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। अब ठंडा होने के बाद इनको ट्रेन के पहियों के नीचे से गुजारा जाता है और यह चक्के पटरियों को सीधा भी करते हैं और इसी प्रकार से इनकी टेस्टिंग भी कर ली जाती है। अब इसको ऑर्डर के अनुसार इनको काटा जाता है और फिर इनको एक्चुअल साइज पर काटने के लिए भेज दिया जाता है। और ठीक इसी तरीके से रेल की पटरियां बनाई जाती हैं जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। ट्रेन व्हील मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों रेलवे भारत में लोगों की जान है और बहुत से भारतीय लोगों की यह ट्रेन पैसा कमाने का जरिया भी है और भारत में हर रोज लगभग लाखों लोग से ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। लेकिन जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि इस ट्रेन के ताकतवर चक्के हजारों लोगों को एक साथ लेकर कैसे चलते हैं, आखिरकार इनको मजबूती से कैसे बनाया जाता है। ट्रेन के चक्के को बनाने की शुरुआत एक बड़े मोटे लोहे से होती है और इन बड़े मोटे लोहे को एक कटर मशीन द्वारा धीरे धीरे काट दिया जाता है और इनको सही आकार में काटने के बाद एक मैग्नेट के जरिए आगे ले जाया जाता है और कटे हुए इन सभी लोहे को एक इंडक्शन में रखा जाता है और यह इंडक्शन काफ़ी पावरफुल होता है और यह कम से कम 20 मिनट में ही 10 से 15 कटे हुए ऐसे लोहे को लाल कर देता है। अब इनको कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक दूसरे मशीन के पास ले जाया जाता है और यह मशीन इनको उठाकर एक दूसरे मशीन में डालती है और यह मशीन इस गोल लोहे को और भी गर्म कर देती है ताकि इसको ट्रेन के चक्के के आकार में आसानी से बदला जा सके। अब एक मशीन के जरिए इसको वहां से बाहर निकालकर
एक दूसरे मशीन में रखा जाता है। इस मशीन के दोनों भुजाएं इस लोहे को आपस में दबाती हैं। फिर एक काफी भारी मशीन के जरिए इस गर्म हुए लोहे को दबाया जाता है। फिर एक काफी भारी मशीन के जरिए इस गर्म हुए लोहे को दबाया जाता है और इसको 2 बार दबाने के बाद यह ट्रेन के पहियों के जैसे हो जाती है। अब इसको वहां से बाहर निकाला जाता है और इसको एक मशीन के जरिए दूसरी मशीन के पास ले जाया जाता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन का एक पहिया लगभग 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है। अब आगे एक मशीन इस पर रोलर प्रेस करती है जो इस तरह का आकार बना देती है, आपको वीडियो में जैसा कि दिखाई दे रहा है। और इन सभी प्रोसेस को कंप्यूटर के जरिए लगातार ऑपरेट किया जाता है और चक्के को सही शेप देने के बाद एक मैग्नेट के जरिए दूसरे मशीन में ले जाया जाता है और यह मशीन इसको प्रेस करके इसके बीच के हिस्से को काट देती है ताकि वहां पर एक्सेल लगाया जा सके। और जैसे ही इन पहियों को वहां से बाहर निकाला जाता है वैसे ही इन चक्कों पर पानी मारकर इनको ठंडा किया जाता है। और यह सब होने के बाद एक मशीन की सहायता से इसकी लंबाई और चौड़ाई को चेक किया जाता है और इन सबको उठाकर ठंडा होने के लिए एक मशीन में रख दिया जाता है। और ठंडा होने के बाद इसको एक फाइलिंग मशीन में डाला जाता है और यह मशीन इन चक्कों को चमका देती है। और यह सब होने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग पास होने के बाद इसको सील किया जाता है और सीधे इसको अगली फैक्ट्री में पास कर दिया जाता है। नंबर 3 पर है ट्रेन के डिब्बे या ट्रेन के कोच। दोस्तों, बिना डिब्बों के रेल की पटरियों तथा रेल के पहियों का क्या काम। जी हाँ, वही यह डिब्बे होते हैं जिसमें लाखों लोग बैठकर रोजाना यातायात करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डिब्बों को आखिरकार कैसे बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। ट्रेन के डिब्बे बनाने की शुरुआत होती है बड़े बड़े स्टील के सीटों को एक साथ जोड़ने से। कर्मचारी इनको बहुत ही सतर्कता से जोड़ते हैं ताकि कोई हादसा न हो। डिब्बे के हर एक साइड को अलग अलग स्थान पर बनाया जाता है और अलग अलग बनाए गए इन सभी चीजों को एक साथ लाया जाता है और इन्हें जोड़कर डिब्बों का आकार दिया जाता है। इन डिब्बों को बनाने के लिए फैक्ट्रियां बड़े बड़े क्रेन्स का इस्तेमाल करती हैं। अब इस खोखले सीट को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है। वहीं दूसरे तरफ ट्रेन के डिब्बों के निचले वाले इंजन को रेडी किया जाता है। इंजन को सेट करने के लिए एक बड़े लोहे के प्लेटफार्म जिस पर स्प्रिंग लगे होते हैं उस पर पहले बनाए हुए पहियों को लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर ट्रेन का सिस्टम अलग अलग होता है, पर जो डिब्बे हम आपको दिखा रहे हैं उस पर 3 पहियों के जोड़े लगते हैं। अब इनको कर्मचारियों की मदद से काफी सारे स्क्रू के जरिए टाइट किया जाता है और इन्हीं सारे सिस्टम में एयर ब्रेक को लगाया जाता है और इन्हीं एयर ब्रेक की वजह से ट्रेन हर प्लेटफार्म पर सही तरीके से रुक पाती है। अब सभी पूरे सिस्टम को सीधा किया जाता है। पेंटिंग होने के बाद इन डिब्बों को इस सिस्टम पर रखा जाता है। अब इसके अंदर का डिजाइनिंग किया जाता है। इस डिजाइनिंग में सारे तरीके के काम आ जाते हैं जैसे कि फ्लोरिंग, सीट, होल्डिंग बार, पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा और बिजली की सुविधा। इन सभी कामों को काफी कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। अब डिब्बों के ऊपर फाइनल पेंटिंग करके उनकी फिनिशिंग की जाती है और फिर इनको ट्रेन में लगने से पहले इनकी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेन के डिब्बे बनकर तैयार हो जाते हैं। नंबर 4 पर है कॉइन्स मेकिंग प्रोसेस। इस वीडियो में हम लोग जिस कॉइन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे हम कॉपर से बनाते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े कॉपर क्यूब को पिघलाकर एक सांचे में डाला जाता है और जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो यह 2 बड़े कॉपर वाल्स का रूप ले लेता है और सिर्फ इन 2 क्यूब से ही 20 लाख से अधिक सिक्के बनाए जा सकते हैं। और इन सभी क्यूब को 5 मीटर में काटकर इंडक्शन में डाला जाता है। अब इसको 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। 900 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के बाद इसको प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है जो इस शीट को पतला कर देता है। अब इस बड़ी शीट की फाइलिंग की जाती है
जो इस शीट को चमका देती है और इस फाइलिंग किए हुए शीट को गोल आकार में लपेट लिया जाता है। अब 3 अलग अलग शीट को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसमें ऊपर वाली शीट कॉपर से बनी होती है और नीचे वाली शीट निकिल से बनी होती है। अब इस कंप्रेस शीट को पंचिंग मशीन में डाला जाता है, जो कि यह मशीन इन शीटों से सिक्कों को काट कर अलग कर देती है। यदि आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 3 अलग अलग लेयर नजर आएंगे। अब वहीं दूसरी ओर दूसरी मशीन कॉइन्स के दूसरे भाग को काटती है, जो कि किसी क्वाइजर की तरह दिखाई देते हैं, और फिर इनको एसिड में डालकर अच्छी तरीके से धोया जाता है, जो इन सिक्कों को चमका देते हैं। अब स्टैंप के जरिए ऊपर कॉइन की वैल्यू प्रिंट की जाती है और इसी तरीके से सिक्के यानी कि कॉइन बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को इन फैक्ट्रियों में बनने वाली चीज़ों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में घंटा आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।